हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी जनवरी में जितने भी करंट के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम लोग उसको क्या करेंगे, एक ही वीडियो में उसको समाप्त करने वाले हैं, ताकि आप लोग को लास्ट टाइम में जब रिवीजन करना हो तो आप एक ही वीडियो के थ्रू क्या करें, अपना तैयारी कर सकें। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट खाली वन लाइन में डिस्कस करते, रिवीजन करते हुए हमें चलना है। तो चलते हैं, आज का हम लोग क्या करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कैसे एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं। चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट एंड सेकेंड जनवरी का मैंने एक ही उसमें डिस्कस कर दिया था, तो चलते हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पढ़े भारत अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश के राष्ट्रगान में बदलाव किया गया था। अभी हाल ही में किसके राष्ट्रगान में बदलाव किया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में क्या किया गया है कि 2 कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन? तो वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो KBE से किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार को। तो ये ध्यान रखिएगा, अजय कुमार को नाइट। अब ये नाइट आप सोच रहे होंगे कि के लिखा है और यहाँ नाइट लिखा है, तो नाइट वो रात वाला नाइट नहीं है, बल्कि KNIGHT गेवा, तो के यहाँ पे साइलेंट है। तो KBE से सम्मानित किसे किया गया है? अजय कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2022 को भारत में मामा अर्थ की किस पेरेंट कंपनी को 2022 का पहला यूनिकॉर्न मिला? तो किसको मिला है? होनासा कंपनी को। भारत में मामा अर्थ की किस पेरेंट कंपनी को 2022 का पहला यूनिकॉर्न मिला? तो ये है होनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो VK त्रिपाठी। ये जब भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार इसको डिस्कस करती हूँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि VK त्रिपाठी इंपॉर्टेंट है। रेलवे का एग्जाम जिसका भी होगा उसका ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और आप सभी को भी इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की गई है? तो किस राज्य सरकार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा निजी सेक्टर में होने वाली जो नियुक्तियां हैं उसमें आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की गई है? तो वो झारखंड ने लागू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए DG किसे बनाया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो इसको भी आपको याद रखना है। ब्रिटिश बैटरी निर्माता फेराडियन का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? मेरठ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेरठ के अंदर। नीति आयोग के अध्यक्ष, ये तो आपको मैंने दिया था क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस के लिए, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए। तो अंग्रेजी साहित्य में पूछे तो नमिता गोखले को मिला है। हिंदी नाटक के लिए अगर पूछे तो किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। तो आपको दोनों ये पता होना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी नाटक के लिए। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए नमिता गोखले को मिला है और हिंदी नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? तो क्या क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है? तो किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता है। निकिता सोकल के द्वारा क्या जीता गया है? मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021। किस राज्य में विवादित कानून
अफसपा को अगले 6 माह तक बढ़ाया गया। बहुत डीपली मैंने इसको समझाया था, बहुत अच्छे से इसको बताया था स्टोरी के थ्रू, तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा, नागालैंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था, कहाँ पर, नागालैंड। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 जनवरी को किसका मनाया जाता है? DRDO का। तो 1 जनवरी को इसने अपना, ये ध्यान रखना, कौन सा स्थापना दिवस इसने अपना मनाया DRDO ने? तो 64वां, 64 नंबर का। टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी भारतवंशी, किस कंपनी के? टेस्ला ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी भारतवंशी अशोक एल्लुस्वामी। कौन है? अशोक एल्लुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल। तो ये भी ध्यान रखना, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है सामने PNB के बारे में, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ के MD CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो भारत ने किसको हरा करके, कौन सा पहले है ये ध्यान रखना है, अंडर 19 एशिया कप 2021। तो इस क्रिकेट का खिताब भारत ने जीता है, किसको हरा करके? श्रीलंका। तो भारत विजेता है और श्रीलंका क्या है? उपविजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट टू पी, राइट टू पी कौन सा अभियान है? राइट टू पी, इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया, मतलब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया है हाल ही में। डीपली देखिए, यहाँ हम डीप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमको शॉर्ट में ही इसको ख़त्म करना, ताकि रिवीजन के टाइम हमारा क्या रहे, फटाफट हम इसको फास्ट मोड में भी देख लें तो हमारे माइंड में क्या हो जाए, वो सेट हो जाए। तो इसलिए हम बहुत इसको बहुत ही स्पीड में इसको लेकर के चल रहे हैं। डीपली देखने के लिए बहुत ही डीपली मैंने एक एक लेक्चर में समझाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर, इसलिए मैंने डेट सहित इसको ले लिया है, तो देखिएगा। और वो डेट का जा करके वहाँ पर डीपली मैंने क्रिएट कर दिया है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से जा करके आप सर्च करके अपना देख सकते हैं उस डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाल ही में 2 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की गई थी, तो वो कहाँ पर की गई थी? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि रक्षा मंत्री के द्वारा कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो बलदेव प्रकाश को। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और इस कार्य को मतलब अंजाम किसने दिया? तो वहाँ के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। तो ये जिला सुशासन सूचकांक जो है जम्मू कश्मीर, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ये भी ध्यान रखना आपको। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये केरला बना है, केरल हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जानवी डोंगती बनी है। कौन बनी है? जानवी डोंगती बनी है। 10 जनवरी 2022 को मोदी जी ने वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का कौन सा संस्करण मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया? तो 10वें संस्करण का। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, चाइना में किया गया है। इसके बारे में मैंने बहुत डीप बताया था, तो जा करके आप 4 तारीख का जो है लेक्चर उसको आप देख लीजिएगा। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? इंपॉर्टेंट है ये भी कि कौन सा राज्य देश का पहला, जहाँ पर पहला लग जाए ना तो वो ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये राज्य जो है कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ये LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा राज्य के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है? तो वो कौन सा जिला है? गंजम जिला है, गंजम जिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला जो बनी उनका नाम है हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल
किससे संबंधित है, तो ये अमृत महोत्सव। तो इस बार अमृत महोत्सव जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये उसी से संबंधित है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो है अमृत महोत्सव संबंधित है। तो ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है कि ये किया जाएगा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री ने कैसा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी, हैदराबाद। अभी और कहाँ न्यूज़ में था, अभी मैंने कल बताया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये बताया है, अभी कल ही डिस्कस किया, तो वो भी तो है, ये भी बहुत चर्चा में है, तो ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, अशोक कुमार को। नेशनल मिशन क्लीन गंगा जो है इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार को। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, कौन सा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, मिलन अभ्यास, मिलन एक्सरसाइज जो है, मिलन अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ONGC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अलका मित्तल को। जहाँ पे ONGC आ जाए तो ONGC अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, वो कौन है, अलका मित्तल है। किस देश के PM अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो किसने, सूडान ने दे दिया है। तो सूडान के जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला हमदोक, तो इन्होंने वहाँ पे कुछ राजनीतिक गतिरोध हुआ, तो उसी के चलते इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो फेज़ सेकंड है, फेज़ सेकंड, तो इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में ODF प्लस यानी शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के तहत इतने तक यानी 31 दिसंबर तक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो वो है तेलंगाना। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसकी पहचान अभी की गई थी, कहाँ से, ये IHU, तो इसकी पहचान कहाँ से की गई थी, फ्रांस से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है, एप्पल बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICMR जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसने ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका पता लगाने के लिए जो पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी, उसका नाम है ओमिश्योर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, पुदुचेरी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन जो कर रहा है वो कौन है, पुदुचेरी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वास्तविक सूर्य से 5 गुना अधिक शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा। तो आर्टिफिशियल जो सन का सफल परीक्षण किया है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया गया है। तो ये जो है वास्तविक सूर्य से 5 गुना अधिक क्या है, पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है, रामनाथ गोयनका ये पुरस्कार किस में दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है, पत्रकारिता फील्ड में दिया गया। और किसने जीता है, ये जीशान ए लतीफ़ ने जीता है। जीशान ए लतीफ़ के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, जीशान ए लतीफ़ के द्वारा पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव, ये महोत्सव वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लोसर महोत्सव किस राज्य या UT से संबंधित है, तो लद्दाख। लोसर महोत्सव कहाँ से संबंधित है, लद्दाख से संबंधित है। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, जो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है उसके नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वो कहाँ पर किया है, त्रिपुरा के अगरतला में। विक्रम हवाई अड्डा, त्रिपुरा अगरतला। विक्रम हवाई अड्डा, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का नया एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ, त्रिपुरा के अगरतला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी उस समय बहुत चर्चा में था, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिंकोल माली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है? त्रिंकोल माली मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा एकदम इमेज दिखा करके सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था, वो जा करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जो नए हैं नहीं देखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो यूपीएससी पीसीएस सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिंकोल माली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है? भारत और श्रीलंका से संबंधित है। 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि नीट का फुल फॉर्म यहाँ इन्होंने क्या बताया है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो नीट के थर्ड फेज की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा की है? तो एजुकेशन है, तो ये एजुकेशन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, तो इन्हीं के द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? क्या क्वेश्चन है? किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? ये गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAAR। तो इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम जो है, ये जो प्रोग्राम है, किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। पद्मश्री अवार्ड से संबंधित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कौन? सिंधु ताई सपकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थी और ये अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, सिंधु ताई सपकाल। तो इनका कब निधन हुआ? 4 जनवरी 2022 को इनकी डेथ हुई है। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित। इनके बारे में मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझाया था, तो जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये लोक प्रशासन फील्ड के लिए दिया जाता है। किस फील्ड के लिए इसको दिया जाता है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस? तो लोक प्रशासन फील्ड में ये एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा? तो ये जो विज्ञान मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ किसके द्वारा ली गई है? हेमा कोहली के द्वारा ली गई है। हेमा कोहली ने क्या किया है? तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने क्या किया है? शपथ लिया है। तो ये भी ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मंगलुरु। ये मंगलुरु कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य यहाँ लिखा भी तो है। कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो हैदराबाद। ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो फ्रांस ने की है। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो फ्रांस ने की है। तो ये भी आपको देखना है। यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता ग्रहण की है अभी हाल ही में, तो फ्रांस ने की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किस भारतीय मूल्य को नियुक्त किया गया? US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किस भारतीय मूल्य को नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अतुल केशव। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अतुल केशव को US इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल 102 नंबर का देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 102 नंबर का जो देश अभी शामिल हुआ उसका क्या नाम है? एंटीगुआ और बारमूडा। बारमूडा ये क्या है? 102 नंबर के देश में ये बारमूडा जो है ये शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित, ISA में ये हो गया। और बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित रोहित कुमार। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? रोहित कुमार को किया गया है। किस राज्य में भारत और नेपाल के मध्य एक पुल बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है?
तो भारत और नेपाल के मध्य एक पुल बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी है, कहाँ पर? उत्तराखंड के धारचूला में, उत्तराखंड के धारचूला में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है? रुद्र नाम है, रुद्र। ये क्या है? पहला स्वदेशी सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जल संरक्षण मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, अब ये जल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जल संरक्षण के मामले में दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का दर्जा है, क्या सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा वो किसको मिला है? यूपी। और अभी कल ही मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा किस में दिया गया गणतंत्र दिवस के परेड में? तो उत्तर प्रदेश के दिया गया है, उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? केरल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप है और ये कहाँ 2023 की बात कर रहा है। ये कहाँ आयोजित की जाएगी? केरला में की जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहने वाला ब्लू बुक किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG ब्लू बुक। इसके बारे में मैंने बहुत डीप बताया था कि ब्लू बुक और येलो बुक सब मैंने बताया था वहाँ पर, तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं कि ये उस टाइम चर्चा में था ब्लू बुक। तो ये किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ब्रांड, तो ब्रांड ये पता चल जाएगा खुद ही, थोड़ा लॉजिक लगा करके। देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। ये भी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला जो खिलौना क्लस्टर है ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। कौन सा क्या स्टार्ट की है केंद्र सरकार ने? भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना ये स्टार्ट किया है। तो इसके तहत क्या किया, मतलब ये जो योजना स्टार्ट की गई है इसके तहत अगले जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे उसमें कितने चीतों को लाया जाएगा? तो ये लक्ष्य रखा गया 50 चीतों को इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में लाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमत के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ईंधन की बढ़ी कीमत मतलब ईंधन की कीमत बढ़ गई थी तो वहाँ पे आपातकाल लगाया गया था। तो ये ध्यान रखना, ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 पर योजना को मंजूरी दी है। यह चरण कितने राज्यों से संबंधित है? तो 7 राज्यों से ये संबंधित है। क्या है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो ये कितने चरण, यह जो सेकेंड फेज है ये कितने राज्यों से संबंधित? तो 7 राज्यों से, 7 स्टेट से। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का, तो ओपन रॉक संग्रहालय अगर आ जाए तो इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद। तो हैदराबाद से बहुत सारे क्वेश्चन है जनवरी मंथ में, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ओपन रॉक संग्रहालय ये इंपॉर्टेंट है। ओपन रॉक संग्रहालय तो ये कहाँ उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में स्थित है। जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है सी ड्रैगन 2022? तो पैसिफिक ओशन में स्टार्ट हुआ है। SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? तो जो बने उनका नाम है झांग मिंग। SCO के जो नए महासचिव बने हैं उनका क्या नाम है? झांग मिंग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व CM प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो वो गोवा है। किस राज्य के पूर्व CM प्रताप सिंह राणे, क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह राणे। तो उनको राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन मतलब जब तक उनका जीवन है तब तक कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया गया है, वो है गोवा के। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह राणे। और नेक्स्ट है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को क्या किया गया है? AIIB एशियन मतलब एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कहते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट बैंक।
तो इसका उर्जित पटेल। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर को अब स्टार्ट किया गया है मनाए जाने के लिए, तो क्या है, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये कब मनाए जाने की घोषणा की गई है, 26 दिसंबर को, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है, तो 5 राज्यों में होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि किस स्कूल का नाम, मैनपुरी स्कूल का नाम, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। जनवरी 2022 में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो विजय पॉल शर्मा को, ये भी इंपॉर्टेंट है कि CACP का यानी कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय पॉल शर्मा को, विजय पॉल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो 2022 में स्टार्ट किया गया था देश का पहला क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है, तो ओपेक जो है ये पेट्रोलियम, इसका क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसको बोलते हैं, इसका महासचिव हैथम अल घिस को बनाया गया है। क्या नाम है इनका, हैथम अल घिस। तो ओपेक जो पेट्रोल है तो उसको क्या किया गया, घिसा गया है, तो घिसा गया है यानी घिस को बनाया गया है, तो थोड़ा ऐसे ट्रिक लगा करके अपना तैयार कर लीजिएगा। जनवरी 2022 में बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए किस देश ने कानून लागू किया है, तो बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए इस देश ने कानून ही लागू किया है, उसका क्या नाम है, फिलीपींस। फिलीपींस ने बाल विवाह पर क्या किया, मतलब कानून लागू कर दिया, ये फिलीपींस, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी मैंने बताया लुई ब्रेल दिवस, और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया, गाजियाबाद यूपी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया, तो यूपी के गाजियाबाद में, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयशा मलिक किस देश की, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी, तो पाकिस्तान की आयशा मलिक। किस राज्य के वन मंत्री द्वारा अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप, तो क्या कह रहा है, किस राज्य के वन मंत्री के द्वारा अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया गया है, तो ये एक मोबाइल ऐप है किस नाम से लॉन्च किया गया, अर्बन फॉरेस्ट पार्क, तो ये तेलंगाना, ये आपको ध्यान रखना है। 7 जनवरी 2022 को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए दिया जाने वाला इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए, मतलब ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है जो शिल्प गांव के लिए दिया जाता है, उसका नाम है, जो पुरस्कार का नाम है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021, तो इसे किसे दिया गया है, कोवलम के पास, केरल में कोवलम के पास है, कला और शिल्प ग्राम संगठन को, KACV को मिला है, KACV को, यानी केरल में एक गांव है जिसका नाम है कोवलम, तो उसी में कला और क्या नाम है, शिल्पग्राम संगठन को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी प्रवासी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 में हाल ही में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है, तो जो अवार्ड है क्या नाम है उसका, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो ये 2022 है, तो इसमें किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया, तो विल स्मिथ को चुना गया है। किस राज्य में हाल ही में लोसांग महोत्सव मनाया गया, तो सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, सिक्किम में मनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो गुवाहाटी कहाँ पड़ेगा, असम में, तो असम के गुवाहाटी में 9वां संस्करण नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 जनवरी को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप ऑफ इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है। 5 जनवरी को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है, तो ये गुजरात ने।
गुजरात, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 को देश का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं कि देश के 73 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो क्या नाम है इनका? भरत सुब्रमण्यम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है? 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो फ्रांस, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक हो जाने की, इसी के कारण वो SPG जो मैंने बताया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो ये इसी के कारण मतलब ये उसी से संबंधित था। तो क्या हुआ था कि जो प्रधानमंत्री का दौरा था पंजाब में, तो वहाँ पे पंजाब रास्ते में ही क्या हो गया था? चूक हो गई थी उनकी सुरक्षा में। तो इसके कारण एक क्या किया? कमेटी के अध्यक्ष मतलब एक कमेटी गठित की जाती है। तो उस कमेटी जो गठित की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में? सुधीर कुमार सक्सेना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसके क्या नाम क्या सुरक्षा में चूक हो जाए की कमेटी गठित की गई? सुधीर कुमार सक्सेना, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या किया जाएगा? अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी गठित की जाएगी, तो वो भी क्वेश्चन, तो दोनों ध्यान रखना है। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है, SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा? INS विशाखापत्तनम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय क्या कह रहा है? 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इसका जो उन्नत संस्करण है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण INS विशाखापत्तनम से। गेटवे टू हेल, ये भी मैंने बताया था बहुत ही डिटेल में जाकर के कि गेटवे टू हेल नरक का दरवाजा या दरवाजा गैस क्रेटर जो कि चर्चा में स्थित है, किस राज्य में है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको वहाँ पर क्या किया गया है? बंद करने के लिए, वहाँ की सरकार के द्वारा बंद करने के लिए मंजूरी दी गई है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट है कि जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके अब एकता नगर रेलवे स्टेशन, तो गुजरात का जो केवड़िया है केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। IPL 2022-2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? ऑलरेडी मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया, तो आपको पता होगा कि टाटा के द्वारा, टाटा ग्रुप जो है इसी के द्वारा ये टाइटल स्पॉन्सर होगी 2022-2023 IPL के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस, तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या किया गया है? ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? 8वें नंबर पर, मतलब ये हमेशा टाइम पर ही रहती है। तो ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 8वां रैंक मिला है। 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? किस चीज़ में, किस प्रतियोगिता में ये बता रहा है? इंडिया स्किल्स 2021 में जो प्रतियोगिता हुई है, नेशनल प्रतियोगिता, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा है, ओडिशा। किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो डेल्टा क्रॉन जो है वो, एक तो ओमिक्रॉन चल रहा है और एक डेल्टा क्रॉन आया था, तो एक IHU मैंने बताया था, तो वो फ्रांस से अभी बताया, और ये जो डेल्टा क्रॉन है ये कहाँ से? साइप्रस से पहचान हुई, तो ये भी आप एक जगह नोट रखिएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 2020 मेलबर्न समरसेट 1 में किसे महिला एकल टेनिस खिताब प्रदान किया गया? तो सिमोना हालेप को 2020 मेलबर्न समरसेट 1 में महिला एकल टेनिस खिताब प्रदान किया गया है। किस राज्य में गंगा सागर मेला, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कई बार बताया, तो गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इसमें मतलब अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया? अनुमति दे दी गई थी इस मेले के आयोजन करने के लिए। कोविड के कारण नहीं दी जा रही थी अनुमति, लेकिन बाद में दे दी गई, तो चर्चा में बहुत ज़्यादा था, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो गंगा सागर मेले का आयोजन ये किससे संबंधित है? गंगा सागर मेला, तो पश्चिम बंगाल। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया ये 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप
जो है वो 16 जनवरी को रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीक पूछे तो 10 से 16 जनवरी, अगर केवल डे पूछे तो 16 जनवरी, अगर वीक पूछे कि कब से कब तक किया गया तो 10 से 16 जनवरी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी 2020 में किस एक विभाग की स्थापना की है? तो वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान रखने के लिए जो आरबीआई है उसने एक विभाग की स्थापना की, उसका नाम है फिनटेक विभाग। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा कि फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा की गई है। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ। अभी कल ही मैंने डिस्कस किया था इसको। एस सोमनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एस सोमनाथ। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या यूटी कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या यूटी बन चुका है क्या? लक्षद्वीप। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो सिटी है वो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोच्चि बन चुका है, केरल का कोच्चि सिटी जो है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से जनवरी 2022 में किसे सम्मानित किया गया? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से जनवरी 2022 में जिसको सम्मानित किया गया है उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली, ये ला है लास्ट वाला, हर्षाली मल्होत्रा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 12वां जो भारत रत्न मिला है, भारत रत्न और किस नंबर का? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये पूरा नाम है इसका, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो 12वें नंबर का किसको? हर्षाली मल्होत्रा को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्वार्टर 1 में भारत की रैंकिंग, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में भारत की रैंकिंग क्या है? 83 है। फर्स्ट पे जापान है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की इस बार जो रैंकिंग आई है वो 83 है, 83। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। हाल ही में चर्चित उल्फ ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी है? उल्फ वोल्केनो, उल्फ ज्वालामुखी। तो ये किस द्वीप समूह पर स्थित है? गैलोपैगोस द्वीप समूह। ये भी मैंने बताया था पूरा मैप के थ्रू, तो जाकर के वहाँ पर उस दिन के लेक्चर को देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। तो जो चर्चित उल्फ ज्वालामुखी है किस द्वीप समूह पर स्थित है? गैलोपैगोस द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2022 में किसे आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को, पियरे ओलिवियर गॉरिचंस को ये क्या किया गया है? आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर। तो जो दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? अगजाज पटेल को दिया गया है, अगजाज पटेल को दिया गया है। ये सब आरओ एआरओ और क्या कहते हैं इसको, यूपीपीसीएस, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 11 जनवरी 2022 को परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2.5 किलोमीटर। डीआरडीओ ने क्या किया है? MPATGM, मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो इसका परीक्षण किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर। किस बांध को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना घोषित की गई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो बांध है वो कौन सी बांध है जिसको विश्व धरोहर सिंचाई संरचना घोषित की गई? तो वो है ढुकवा बांध है। कौन सा बांध है? ढुकवा, एक मिनट लिख दें, ढुकवा बांध को। किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक जो है इसको क्या किया गया है? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में 21 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में इसको नामित किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट जो आई थी 2021 के अनुसार, तो उसमें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि करने वाले जो 2 राज्य थे वो एक है जो वृद्धि किए हैं। मैंने कई बार डिस्कस किया, कल भी अभी मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि आंध्र प्रदेश जो है वृद्धि करने में नंबर 1 पर है और सेकंड पे रखा जाए तो तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश
एक और तेलंगाना। अगर ये पूछ ले वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम है, सेकंड पे वही है, अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन अगर पूछे कि दो क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से कौन से कम पर है, किस में मतलब कौन में कमी दर्ज की गई है, तो वो हरियाणा है दोनों की दृष्टि से। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, तो अभी मैंने बताया था कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम के कारण क्या हुआ, वहाँ के यूरेनियम नहीं, वहाँ के ईंधन में क्या हुआ था, बढ़ोतरी हो गई थी, तो जिसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब जब इस्तीफा दे दिए तो अब वहाँ पे नया भी तो जरूरी है, तो नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। वो कौन बना है, अली खान इस्माइलोव। तो ये ध्यान रखिएगा, इस्माइल कहाँ के हैं, पूरा नहीं अगर याद है तो एक कुछ ऐसे इस्माइल कजाकिस्तान। अब वहाँ के ईंधन में बढ़ोतरी थी, अब वो ठीक ठाक हो गया तो इस्माइल करने लगे सब लोग। इस तरीके से थोड़ा ट्रिक बना करके आप अपने हिसाब से बना के याद रख सकते हैं। कोई जो नहीं कि पूरा एकदम अली खान इस्माइलो ही पता रहे, इस्माइलो, हाँ जो इस्माइल आ गया तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, अरे हाँ ये तो मैंने ये सुना था, ऐसे कोई बोल रहा था, तो तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए कि इस अली खान इस्माइलो इसके क्या है, प्रधानमंत्री हैं। 13 जनवरी 2020 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। 13 जनवरी 2020 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये भी मुझे नहीं लगता आप लोग भूलने वाले हैं। थोड़ा अगर दिमाग लगा करके पढ़ेंगे चीज़ों को, कुछ सोच करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस खाली ऐसे रटने के लिए बैठेंगे तो वो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में पंजाब यात्रा दौरान जांच के लिए, मैंने बोला था ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मतलब कमेटी गठित की गई और किसकी अध्यक्षता में, तो वो इंदु मल्होत्रा इनकी से। तो ये दोनों आप एक जगह लिख लीजिएगा जो मैंने वहाँ बताया, और एक ये तो इस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जो सुरक्षा चूक के मामले में क्या हुआ था, एक किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की सुप्रीम कोर्ट के ने, तो इंदु मल्होत्रा के उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, उसमें मैंने बताया हेनले पासपोर्ट में 83 पर है भारत, और ये एक साथ ही ऐसे क्या करिए, जब आप लोग नोट बनाते चलिए, जब लिखिए तो उसको क्या करिए, जब कई चीज़ बार बार है तो उसी समय या तो हाईलाइट कर लीजिए कि ये नियुक्ति के मामले में है तो एक पेन से हाईलाइट, और ये रिपोर्ट के टाइप है तो ये, या फिर क्या करिए एक पेज में, कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो नियुक्ति एक पेज में लिख लीजिए और रिपोर्ट जो है वो एक पेज में लिख लीजिए, ताकि जब आप याद करना हो, बहुत जल्दी में हो, तो ये फटाफट एक सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है। तो बस वो चीज़ें, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से नोट्स बनाया करिए। ये मतलब मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ, और ये ईजी रहता है आपके लिए कि अगर रिवीजन करना, क्योंकि रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, नियुक्ति से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जो रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करने का टाइम है तो ये सारी चीज़ें तो एक निगाह से देख करके तो जा ही सकते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई, WEF के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, तो असम की ये है लवलीना बोरगोहेन। तो इनको क्या किया गया है, ये ओलंपिक में कौन सी पदक विजेता थे, कांस्य पदक विजेता। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन कांस्य पदक जीता है, कौन रजत पदक जीता है, तो ये मैच करने के लिए आया था, चार दिया था और मैच करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कौन ओलंपिक में कौन से मतलब किसने कौन सा पदक जीता। तो ये कांस्य पदक जीती थी लवलीना, असम की है। तो इनको क्या बनाया गया है, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम LIC से रिलेटेड अभी कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय किया, तो 20%। तो ये ध्यान रखिएगा। जनवरी महीने में भारत में फसल कटाई पकने की खुशी का त्यौहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इनमें क्या सुमेलित नहीं है, लोहड़ी उत्तर भारत, पोंगल कर्नाटक, बिहू असम। तो इसमें क्या आपको लग गया होगा क्या गलत है, बाकी लोहड़ी भी सही है और बिहू भी सही है, और पोंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोंगल जो है ये यहाँ पे ये पोंगल जो है ये साउथ इंडिया साइड में क्या किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये जो पोंगल है इसको क्या करते हैं, दक्षिण भारत में ये मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा क्वेश्चन है? रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है राजकुमार राव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबा हो जाएगा लग रहा, बट कोई नहीं, चलिए जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। रतन एंड टाटा, क्या क्वेश्चन है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रतन एंड टाटा पर लिखी गई है, उनके बायोग्राफी के बारे में किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है सुनील कुमार। 13 जनवरी को किस विभाग द्वारा मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो किस विभाग के द्वारा? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया गया था इस पर और भी फिर इसको अनुमति दे दी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा मिशन अमानत नामक पहल स्टार्ट की गई? तो मिशन अमानत जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। मैंने बताया था कि वो कोई भी सामान अगर छूट जाता है तो वो क्या करेंगे, उस पोर्टल पर वो अपलोड कर दी जाएगी और फिर ये जिसका भी होगा वो आकर के वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। तो ये मैंने पूरा आपको बताया था, समझाया था। किस राज्य में 13 से 14 जनवरी 2022 को कचाई लेमन फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित? ये जो लेमन है मैंने बताया भी था कि इसको GI टैग मिला है, वहाँ वो उसकी उसमें इतना रस रहता है, उसकी क्वालिटी के कारण इसको GI टैग मिला। और ये यहाँ पे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसका नाम है कचाई लेमन, वो लेमन का नाम है कचाई, तो उसी के आधार पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका कहाँ पर? मणिपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, तो वो कौन है? माया एंजेलो। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला जिनका क्या नाम है? माया एंजेलो। प्रख्यात नर्तक पंडित मुन्ना शुक्ला का 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक। तो कथक से अभी बिरजू महाराज का भी आएगा क्वेश्चन, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि मुन्ना शुक्ला किससे संबंधित है? कथक, इनका भी निधन हुआ है अभी हाल ही में। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए AISCD को मंजूरी मिली। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था 2023 केरल, तो इसको मंजूरी मिल गई है। और किसको मिली है? AISCD को मिली है। इसका आयोजन केरल में ही होगा। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो तमिलनाडु से किया है। प्रतिवर्ष भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया है? तो उसका नाम है जोनाथन नाम है उस कछुए का। तो इसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मतलब सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव घोषित का दर्जा दिया गया है। जोनाथन नाम है उस कछुए का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले से मेथनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भेल के द्वारा। कोयले से क्या बनाने के लिए? मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र भेल के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग नीति की मंजूरी दी गई? इंपॉर्टेंट है, तो हरियाणा के द्वारा की गई है? नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट भी पूछता है किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हो रहा है? 15 से 23 जनवरी। तो ये हो चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। संस्कृति इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो मीनाक्षी लेखी। ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। इन्होंने क्या किया है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? न्यू दिल्ली से। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला, तो माघ वाला मेला हम समझ करके वहाँ लगा दीजिएगा, इलाहाबाद और ये सब मत लगा दीजिएगा। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? पंजाब के मुक्तसर में किया गया है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में यहाँ पे माघी मेला होता है, जिस कहाँ पर? मुक्तसर, पंजाब। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, 16 जनवरी। और अगर ये सप्ताह पूछे स्टार्टअप वाला तो 10 से 16 जनवरी। अगर ये डे पूछे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ये हो जाएगा 16 जनवरी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। 14 जनवरी को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो रसिया के साथ। पासिंग एक्सरसाइज, भारत की नौसेना ने पासिंग एक्सरसाइज जो पासिंग अभ्यास किया है किस देश की नौसेना के साथ? रशिया के साथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अनुबंध किया? तो फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस ने क्या किया है? अभी हाल ही में
भारत में जो निर्मित किया गया ब्रह्मोस मिसाइल उसको खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर के लोंगेवाला में। तो ये ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा अपनी पहली बार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई? तो ये कौन है? पाकिस्तान, उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला मानव कौन बन गया है? तो ये भी मैंने बहुत डीप में जाके वहाँ बताया था, तो उनका नाम है डेविड बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गांव को हाल ही में देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुबलांगी को किया गया है। किस गांव को हाल ही में देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? कुबलांगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया था। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक। 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट किसने जारी किया है? मनसुख मंडाविया। तो मैंने डाक टिकट भी दिखाया था, तो ये मनसुख मंडाविया ने क्या किया 16 जनवरी को इसका कोविड-19 वैक्सीन पर, कि जिसका क्या हुआ था मतलब कंप्लीट हो गया था पूरा, तो वैक्सीनेशन के लिए, तो वो डाक टिकट जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, तो इन्हीं के द्वारा इस पे जारी किया गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई है? तो ये भी मैंने बहुत डीप बताया था, तो ये जा करके आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो किस मतलब ये जो कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन की मृत्यु हुई है? पेंच टाइगर रिजर्व में। तो पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर? एमपी, ये आप ध्यान रखिएगा। हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ? तो पैसिफिक ओशन में हुंगा टोंगा हंगा हापाई, थोड़ा नाम अजीब सा है बट कोई नहीं, देखना है कि ये ज्वालामुखी जो है पैसिफिक ओशन में, वहीं पे ये इसमें विस्फोट हुआ है। 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो वो है नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बम वर्षक का अनावरण किया है? तो रशिया। तो व्हाइट स्वान अगर बोल दे तो समझ लो कि क्या है? रशिया। तो व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बम वर्षक का अनावरण किया है रशिया। किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डेटा वीक का आरंभ किया गया? ओपन डाटा वीक। तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? नरेंद्र कुमार गोयनका की नियुक्ति AEPC के अध्यक्ष के रूप में की गई है। व्हाट्सएप पर 80 सेवा देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है मुंबई महानगर पालिका। ये व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय बन चुकी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई महानगर पालिका। अरोमा मिशन किससे संबंधित है? तो ये सुगंधित आयुर्वेदिक औषधीय पौधे हैं, लेवेंडर की खेती से संबंधित है अरोमा मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है? तो इंडोनेशिया ने अपनी क्या राजधानी बदलने का निर्णय लिया है? क्या कर दिया? नूसंतारा, ये ध्यान रखिएगा, नूसंतारा। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो वेस्ट इंडीज़। तो ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका नाम है क्लाइव लॉयड। तो इनको किस से सम्मानित किया गया? किस उपाधि से? नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अब इससे क्या होगा? ये अपने आगे सर लगा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है? तो ट्विटर के द्वारा क्या किया गया है? जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है। 16 जनवरी 2020 को 9वीं महिला 16 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस राज्य या यूटी ने हाल ही में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? तो दिल्ली के द्वारा ये पहला जो है प्रदेश की ये पहली है इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है अभी पहली, तो ये दिल्ली के द्वारा। किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है इसका? रोजगार के अवसर पैदा। तो रोजगार मिशन, तो इससे तो पता चल जाएगा कि रोजगार के लिए, लेकिन किसके द्वारा किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया है। शांति देवी किस राज्य से संबंधित थी? ओडिशा। और ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। जनवरी 2022 में केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 4 डॉपलर
मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया है। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये ध्यान रखिएगा। जो मिसेस वर्ल्ड 2022 की बात करें तो वो शाइलिन फोर्ड के द्वारा, मिसेस वर्ल्ड शाइलिन फोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अगले थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देश के अगले थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ये थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये तो यहाँ दिख ही रहा होगा क्लियर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 19 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज, तो भारतीय नौसेना का जहाज है INS रणवीर, तो इसमें एक विस्फोट हुआ है। तो ये INS रणवीर क्या है, एक ये क्या है, विध्वंसक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध कलाकार कार्टूनिस्ट पद्मश्री से सम्मानित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है ये क्या है, कार्टूनिस्ट थे और पद्मश्री से सम्मानित भी थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम है नारायण देवनाथ। तो पूछ सकता है कि नारायण देवनाथ किससे संबंधित है, कार्टूनिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे ऑप्शन दे देगा तो कार्टूनिस्ट से संबंधित है। और ये जो है कहाँ से, वेस्ट बंगाल। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किस कलाकार द्वारा जीता गया, सुमित भाले। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सुमित भाले की अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव ये कहाँ हुआ आयोजन, दुबई में, और किस कलाकार द्वारा ये जीता गया, तो सुमित भाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया है। तो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना जो विशेष संबोधन दिया, क्या नाम है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया, ये ध्यान रखना आपको। और ये WEF का हेडक्वार्टर कहाँ, तो जिनेवा, और जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में। कौन सी कंपनी UPI ऑटोपे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है, तो जो UPI ऑटोपे शुरू की है, ये पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है, वो है रिलायंस जियो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम, ये किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया, तो रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर, 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। फीफा का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर है वो किसको चुना गया, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 19 जनवरी को कौन मनाता है अपना स्थापना दिवस, NDRF मनाता है। इसके बारे में मैंने बहुत डीप से डिस्कस किया था, तो जाकर के वहाँ आप लोग देख सकते हैं। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। यह उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था, 2015 में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 में 22 से कितने साल तक बढ़ाने की मंजूरी मिली, 3 साल। तो ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, इसके कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से 3 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इन तीनों का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, चांदीपुर, ओडिशा से। 18 से 19 जनवरी 2022 को 2022 के ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक की गई, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो चाइना के द्वारा की गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो दिलीप संघानी जो है वो इफ्को के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, दिलीप संघानी। तो ये ध्यान रखिएगा। किस देश ने 18 जनवरी 2022 को एरो, तो जहाँ पे एरो आ जाए, एरो 3, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, इजराइल। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल के द्वारा। 20 जनवरी 2022 को एशिया फुटबॉल कप की 20वीं महिला एशिया कप की प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है, 20वीं महिला एशिया कप प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है, भारत में शुरू हुई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी के अवसर पर ऑनलाइन खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट ने किन 2 नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो 2 प्रोग्राम जो फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, फ्लिपकार्ट लीप अहेड एंड सेकंड है फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क। ये दोनों प्रोग्राम फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है फ्लिपकार्ट से। ये किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। क्या क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स आउटलुक रिपोर्ट
फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ILO के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जनवरी को किसके द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सारथी सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित? इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था सर्द हवा गर्म हवा दोनों बताया था एक ही साथ। ये ध्यान रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल। एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला कचरे से बना बायो CNG संयंत्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो MP के इंदौर में शुरू किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन कहा है? फिर से पढ़ दे रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा और देश का पहला, एशिया का तो ये सबसे बड़ा है और देश का पहला है, और ये कचरे से बना क्या है? बायो CNG। ये कहाँ पर? इंदौर के, MP के इंदौर में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में किस वर्ड शब्द को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया वो चिंता, एंग्जाइटी, इसको घोषित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा। TOI, ये भी इम्पोर्टेंट है, TOI 2180B। ये क्या है जो चर्चा में? तो ये क्या है? विशाल गैसीय ग्रह है। क्या है ये? विशाल गैसीय ग्रह है। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की है। आयशा मलिक, आयशा वाला जो मैंने बताया वो भी पाकिस्तान जज बनी है वहाँ की, और ये सारा गिल ये डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की। 20 जनवरी 2022 को किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जनवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है? तो RBI के द्वारा। डिजिटल भुगतान, क्या क्वेश्चन कह रहा है? डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की? तो मॉरिशस। ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराया गया एक सर्वे कराया गया जिसके अनुसार जो टॉप अप्रूवल रेटिंग है उसमें कौन शीर्ष पर है? तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? ये टॉप पर हैं। और किस राज्य ने हाल ही में 100 वर्षों पुरानी चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था क्यों लगाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। हाल ही में ये 100 वर्ष पुरानी है और वो क्या है? चिंतामणि पद्य नाटक है, तो इस पर प्रतिबंध आंध्र प्रदेश के द्वारा लगा दी गई है। हाल ही में पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का जो पहला जिला सुशासन सूचकांक है वो लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कोक बोरोक दिवस कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन बनी? प्राजक्ता कोली। UNDP युवा जलवायु प्राजक्ता कोली। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्यक्तिगत श्रेणी में, एक संस्था श्रेणी में मैंने बताया था और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी का पूछे तो ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसे दिया गया? विनोद शर्मा को दिया गया है। जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो जापान के साथ। बंगाल की खाड़ी में किसके साथ भारतीय नौसेना ने किया है? जापान के साथ किया है। हाल ही में मिया अमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? कौन सी क्या नाम है इनका? मिया अमोर मोटली। ये देख सकते हैं आप लोग, मिया अमोर मोटली। ये किस देश की PM बनी है? बारबाडोस की बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 जनवरी 2022 को बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? नीति आयोग। ये कई लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से जारी किया। क्या है? बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। किसने अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? तो हैदराबाद। इसके बारे में मैंने बहुत डीप में अभी कल भी बताया और बहुत पहले भी बताया था, तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल बताया है क्या है कैसे। ये सेकेंड हाईएस्ट सिटिंग स्टैचू है जो कि यहाँ पे बनाई गई है, फर्स्ट थाईलैंड में है और थाईलैंड वाली बुद्ध से रिलेटेड है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर हर साल मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये मनाया जाता है। वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल
2021 में किसे एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुष्मिता सेन को किससे सम्मानित किया गया? वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया सुष्मिता सेन को। हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के जो है शिंजो अबे, पूर्व पीएम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो 29 बच्चों को दिया गया है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। कौन सा देश विश्व में खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो भारत। जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो अंकटाड के द्वारा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा। किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू के द्वारा। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 23 जनवरी 2022 को किसने संयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बालिका क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को किसने संयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने संयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। 21 जनवरी 2022 को किन राज्य सरकारों ने आदि बद्री डैम जो ये इंपॉर्टेंट है कि आदि बद्री डैम जो है इसके लिए एक समझौता किया है? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तो क्या है? इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, पुरालेखविद है। क्या नाम है इनका? रामचंद्रन नागास्वामी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? लखनऊ, यूपी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वें नंबर का है। किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में 23 जनवरी 2020 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कुजंगल। तो ये ध्यान रखिएगा, कुजंगल जो है ये ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो 6th नंबर पर है। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक के API साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कोयला दर्पण पोर्टल। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा स्वदेशी किट विकसित किया है? तो ओम। ये ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए जो स्वदेशी किट है ओम है। और किसने किया है? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? तो लद्दाख ने जीती है। हिमाचल प्रदेश में आयोजन लद्दाख के द्वारा क्या है? जीता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास के संगठन से संबंधित है? तो ये नाटो से संबंधित है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास नाटो से संबंधित है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज? तो ये किससे? मेघालय। जहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और इसको ZSI ने यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है, मेघालय। वैज्ञानिकों के द्वारा वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया? तो वो स्वीडिश जो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो कर्नाटका। इसकी बात बजट में की गई है, मैंने बताया भी था। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। और देश सेवा के लिए किसको किसको मिला था पद्म विभूषण? तो ये CDS बिपिन रावत जी को मिला था, ये देखिए। और यहाँ पे बीजेपी के दिग्गज नेता को जिनका क्या नाम है? CM कल्याण सिंह, यूपी के पूर्व CM रह चुके हैं कल्याण सिंह, इनको मिला था। और संगीत की दिग्गज हस्ती प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण मिला, ये देखिए इन लोगों को मिला। और एक इनको मिला था, 4 लोगों को मिला था। राधेश्याम खेमका को भी पद्म विभूषण मिला है, 4 लोगों को। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत डीप में बताया है, जाकर के वहाँ पे लेक्चर देख लीजिएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सब बताया है, ये इनको तो पद्म भूषण मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। HPCL के नए चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है?
तो ये पुष्प कुमार जोशी को बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 13 नए जिले बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो आंध्र प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 83 हेनले वाले में था, और इसमें क्या है, भ्रष्टाचार में 85 है, तो एक जगह नोट कर लीजिए सब। 26 जनवरी को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खुखरी को किसे सौंप दिया गया? तो दीव प्रशासन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में हाल ही में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजाति की पहचान की गई है? केरला में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जब मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। किस यूटी के जेरी गांव को पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है, उसको पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है? तो IMF के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इकोनॉमी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इजराइल। भारत हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? मिलिना साल्विनी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये किसके द्वारा हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया? तो भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में दूसरी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि किस कंपनी द्वारा हासिल की गई है? TCS के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा हाल ही में स्पाइस, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस जारी किया है? तो भी मैंने बताया था, आप जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा, पूरा मैंने दिखाया था, पूरा डीप बताया था। ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक रूप से किन 2 भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो जय भीम और मरक्कर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। RBI के द्वारा हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक PMC का विलय किस बैंक के साथ मर्ज करने की घोषणा की है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। पश्चिमी लहर XPL 2022 जो चर्चा में, यह क्या है? नौसैनिक युद्धाभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट कौन बन गई हैं? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया शिखर की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ये पहला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव इनको दिया है? असम सरकार के द्वारा रतन टाटा इनको दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। रूस, चीन और ईरान ने हाल ही में कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22, ये ध्यान रखिएगा। तो चाइना, ईरान, रशिया, तो ये कहाँ पर किया है? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। 3 जनवरी 2022 को भारतीय टाइगर रिजर्व T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। लास्ट टाइम पीलीभीत UP। हाल ही में एयर इंडिया का प्रबंधन और नियंत्रण किसे सौंप दिया गया है? टाटा सन्स को सौंप दिया गया है। डाटा संरक्षक गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए श्रेष्ठ गंतव्य के रूप में उभर कर के सामने आया है? बांग्लादेश। रूस और यूक्रेन संघर्ष चर्चा में, कन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे चर्चा में है। काला सागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ा है? तो केरी जलडमरू मध्य से जुड़ा है। 27 जनवरी 2022 को लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये एप्पल बन गई है, अमेरिका की है। किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? यूनाइटेड किंगडम। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का अतिथि राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जनवरी 2022 में कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर, MP के जबलपुर में बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मिजोरम का दक्षिण मोबुआंग गांव। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना, इनकी भी पूरी कहानी मैंने बताई थी, जाकर के लेक्चर में देख लीजिएगा, इनके नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो जापान ने। महिला एशियाई हॉकी कप का खिताब 2022 का जापान के द्वारा। किस दिन को हर साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस द्वीप समूह से एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो निकोबार द्वीप समूह से ये खोज की गई है। 28 जनवरी को किसके द्वारा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया? पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो आज का हो गया, पूरे जनवरी माह का हम लोगों ने क्या किया, एक ही वीडियो में समेट दिया है, फिनिश कर दिया है। तो आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं। तो रिवीजन करने से हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस बना रहेगा और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप इसको देखते रहिएगा। और गाइज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।